दोस्तों, साथियों, माताओं बहनों, दोस्तों, साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आपको एक सुंदर बात बताना चाह रहा हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। किसी सज्जन के यहाँ कोई कार्यक्रम था, किसी सज्जन के यहाँ कोई ना कोई फंक्शन था। उसने निमंत्रण पत्र बड़े उत्साह से, बड़े उल्लास से बांटे। अपने इष्ट मित्रों को, अपने पास पड़ोसियों को आग्रह किया, आप जरूर आना, परिवार सहित आना, मित्रों सहित आना। लेकिन उसने जाते वक्त कहा, मेरे यहाँ एक कुत्ता है, वो बहुत बुरी तरह काटता है। उसने कहा, मेरे यहाँ एक कुत्ता है जो बुरी तरह काटता है। ऐसे शब्द जिन जिन ने सुने वो बेचारे डर गए। डर के मारे कोई नहीं गया। उसका जो कार्यक्रम था, उसका जो फंक्शन था, वो बुरी तरह विफल हो गया। दोस्तों, मैं फिर भी कहूँगा कि शब्द बेहद अच्छे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। भाषा हमारे दिल पर असर करती है, शब्द हमारे दिल पर असर करते हैं। कटु शब्द हैं, कोई बोलता है तो हमारे दिल को ठेस लगती है, और शब्द मीठे, अच्छे, लुभावने होते हैं तो हमारे दिल को प्रसन्नता मिलती है, उत्साह होता है, अद्भुत खुशी होती है। तो शब्दों का भाव, विचार हमेशा अच्छे होने चाहिए। सोच समझ के शब्दों का चयन करना चाहिए। किसी ने लिखा है, एक शब्द दो शब्द करे, एक शब्द घाया। किसी ने लिखा है, एक शब्द दो शब्द करे, एक शब्द करे घाव। जी हाँ, किसी ने लिखा है, एक शब्द दो शब्द करे, एक शब्द करे घाव। तो शब्द जो हैं बड़े असर करते हैं हमारे दिलो दिमाग पे। और किसी ने और भी लिखा है, ध्यान चाहूँगा, सुनिएगा। किसी ने लिखा है, कागा कोयल दो जने, कागा कोयल दो जने बैठे एक उडार। कागा कोयल दो जने बैठे एक उडार। अरे भाषा से पहचानियो है को कोयल को काग। भाषा से पहचानियो है को कोयल को काग, है को कोयल को काग, दो का एक रंग। है को कोयल को काग, दो का एक रंग। भाषा कोयल की मीठी लगे, काग सबको लगे अपावन। भाषा कोयल की मीठी लगे, काग सबको लगे अपावन। तो कह चंदूलाल कविराय, तो कह चंदूलाल कविराय, भाषा का असर होता है। तो कह चंदूलाल कविराय, भाषा का असर होता है। जिसकी भाषा अच्छी नहीं हो, जिसकी भाषा अच्छी नहीं हो, तो मैं कहूँ वो इज्जत सम्मान को खोता है। जिसकी भाषा अच्छी नहीं हो, मैं कहूँ वो सम्मान को खोता है। तो दोस्तों, मित्रों, भाषा हम सब की अच्छी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। ऐसी भाषा आदमी को बोलनी चाहिए। भगवान, बड़े बड़े संत, साधु, मंत्र, महंत, ऋषि बताते हैं कि 64 करोड़ हमारे देवी देवता हैं।
64 करोड़ हमारे देवी देवता हैं। 64 करोड़ बड़े बड़े ऋषि संत मुनि बताते हैं, भगवानों के बारे में बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी 2 पत्नियां हैं। भागवत कथा में बताते हैं कि उनकी भगवान ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां हैं, लक्ष्मी सरस्वती। गणेश जी की बताते हैं 2 पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि। और भगवान कृष्ण का तो जवाब ही नहीं है, उनकी तो पत्नियां पता नहीं 108 पता नहीं कितनी बताते हैं। ये सब बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि अपनी कथा भागवत करते हैं, पता नहीं हमें विचलित करते हैं। क्या ये उनकी बातें सही है? इन पे हमें विचार करना चाहिए। भगवानों का सबका अलग अलग महत्व है। भगवान कृष्ण का अलग महत्व है, भगवान शंकर का जो देवों के आदिदेव हैं, महादेव हैं, उनका अलग महत्व है। गणपति जी का अलग महत्व है, हनुमान जी का और ज़्यादा महत्व है। उन सबको मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और भगवानों को सबको मानना चाहिए। जब वक्त मिले भगवानों की स्तुति, भगवान का स्मरण बड़े श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। साधु संत कथा भागवत वाले कहाँ तक सत्य हैं, कहाँ तक सही हैं, वो तो पैसे के लालची हैं। पैसों से लाखों रुपए लेके कथा भागवत करते हैं। मैंने नहीं सुना कोई फ्री में कथा भागवत करता हो। तो भगवान हम सब श्रद्धा भगवान में रखते हैं। भक्ति रस का मैंने बहुत वर्णन किया है, भगवान राम का वर्णन किया है, भगवान कृष्ण का वर्णन किया है, भगवान भोले शंकर का वर्णन किया है। मुझे बहुत ज़्यादा श्रद्धा है भगवानों से। आपने मेरे शब्द सुने, आपको मेरे शब्द अच्छे लगे हों, भाइयों स्वायों, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और माँ बाप का आदर सम्मान कीजिएगा, बड़ों का आदर सम्मान कीजिएगा। भगवानों को समय समय पर पूरी श्रद्धा से नमन कीजिएगा। भगवान भी होते हैं, ऐसी नहीं बात है कि भगवान नहीं होते, भगवान होते हैं। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।